हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं इस एफएफ का बस 2 पार्ट ही रहते हैं, ये अपलोड करूँ उसके बाद बस सिर्फ 2 पार्ट रहते हैं और उसके बाद ये एफएफ ख़त्म हो जाएगा। और मेरा न्यू एफएफ जो है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस चैनल पे। और मेरा सेकंड चैनल जो है, मेरा फर्स्ट वाला चैनल, उस पे फ़िलहाल मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करने वाली, क्योंकि वहाँ पर अभी मैं इस चैनल को थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ। उस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है। इस चैनल पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ ताकि ये चैनल जो है ग्रोथ करे, क्योंकि बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा। मैंने वीडियो अपलोड की है 10 से 15 दिन, बल्कि 2-2 वीक्स हो गए हैं, फिर भी 50 व्यूज़ से ज़्यादा बढ़ी नहीं। तो मैंने सोचा पहले मैं इस चैनल पे थोड़ा सा तवज्जो दूँ, थोड़ा सा इन पे फोकस करूँ ताकि ये चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रोथ करे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं सोचती हूँ कि व्यूवर्स जो है वो देखते नहीं हैं, लोग मेरी वीडियो नहीं देखते। इस वजह से फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, नहीं बना पाती। और इस वजह से ये चैनल जो है बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कोई नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मैंने एक आप सबसे गिफ्ट मांगा है, वैलेंटाइन गिफ्ट। वो है, हम 14 फरवरी तक जो है इस पर 2000 जो है वो सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, इस टारगेट को 2000 हम इस चैनल पे 14 फरवरी से पहले करें। प्लीज़ आप सब, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो ये कंप्लीट होगा। प्लीज़ 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 आप सबका बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारी बकवास हो गई है। और मैंने मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन सी स्टोरी शेयर करूँ, तो मेजॉरिटी जो है वो सब कह रहे कि माय फर्स्ट लव जो है वो आप शेयर करो। तो इंशाल्लाह ये एफएफ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उस एफएफ को स्टार्ट कर लूँगी। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे एफएफ जो है इस चैनल पे शेयर करूँगी। और शायद मैं उस चैनल पे कुछ वक्त के लिए तवज्जो ना दूँ उस चैनल को, मतलब थोड़ा सा उस चैनल पे मैं कुछ वक्त के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रही। मैं कोशिश करूँगी जो वहाँ पर एक स्टोरी जो चल रही है फ़िलहाल, गेट लॉस्ट लैंग वांगजी वाला जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं कोई स्टोरी वहाँ पर नहीं डालूँगी। इस चैनल पे मैं और स्टोरियाँ डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आई एम सो सॉरी, इस पार्ट में भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, क्योंकि जहाँ पे मुझे जान और ईबो यूज़ करना था, वहाँ पे फिर से मैं विंग और वांगजी को यूज़ कर रही थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बहुत सारे दिनों बाद पार्ट आया है, उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। मैं इतने दिनों तक अपडेट नहीं कर पाई। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लग रहा है। लाइक और कमेंट्स के थ्रू मुझे पता लगता है कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाए। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जो स्टोरी है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। बहुत सारी बकवास हो गई आज, तो मैंने बहुत सारी बकवास कर ली। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। तो बहुत सारा बकवास हो गया, अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है अपना हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे हैं। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है, 10 से 15 दिन का गैप हो गया है इस बीच में, इस वजह से आप लोग भूल गए होंगे, तो प्लीज़ पहले जाके वो पार्ट देखिए और उसके बाद आके इस पार्ट को जो है वॉच कीजिए, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी और विंग जो है वो अपना हॉट सा रोमांटिक सा नाइट स्पेंड कर रहे थे। तो वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करता है और लास्ट में वो एक बार फिर विंग के अंदर ही रिलीज़ होता है और उसके बाद वो विंग के ऊपर ही लेट जाता है और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। और विंग जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो सो गया था। वांगजी जो है वो अपना सर उठाता है और विंग की तरफ देखता है, तो देखता है कि विंग जो है वो सो गया है। तो वो विंग के फोrehead पे किस करता है और वहाँ से उठता है, ख़ुद को विंग से अलग करता है, वॉशरूम जाता है, पहले अपने आप को अच्छे से साफ़ करता है, उसके बाद वो आके विंग को भी साफ़ करता है और विंग को टाइटली हग करके वो दोनों सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, विंग जो अपने आंखें खोलता है और अपने सामने वांगजी को देखता है। वांगजी जो है वो उठ चुका था, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। तो वो विंग की तरफ देख कहते हैं, उठ गई तुम? तो विंग कहते हैं हाँ उठ गया। तो वांगजी कहते हैं चलो रेडी हो जाओ, हमें कॉलेज जाना है। तो विंग कहते हैं कॉलेज? तो वांगजी कहते हैं हाँ कॉलेज, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो विंग जो वो अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं मुझे फ्रेश करवाओ ना। तो वांगजी कहते हैं विंग देखो मैं पूरी तरह रेडी हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं गीला हो जाऊँ और दोबारा से मुझे नहीं रेडी होना, खुद जाओ और रेडी हो जाओ।
तो विंग कहते क्या, तुमने मेरी कमर तोड़ दी और तुम कह रहे हो कि मैं खुद जाऊँ, मुझे नहीं जाना कॉलेज। विंग जो है ऊपर से लेट जाता है और अपने ऊपर जो है कंबल ले लेता है। तो वांजी जो है विंग के पास आता है और कहता है विंग उठ जाओ ना प्लीज़। तो विंग कहता है मुझे नहीं उठना, तुम कितने बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो वांजी कहते हैं विंग उठ जाओ, देखो लेट हो रहे हैं हम लोग। तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। तो वांजी कहते हैं ओके ओके मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो विंग जो है वो फिर से कंबल खुद से हटाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करते कहते हैं जल्दी करो जल्दी। तो वांजी जो है वो विंग को गोद में उठाता है और वॉशरूम में लाके वो शावर के नीचे उसे खड़ा कर देता है और उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है। तो विंग जो है वो वांजी का हाथ पकड़ते कहते तुम भी आ जाओ। तो वांजी कहते हैं विंग देखो मैं अभी रेडी हुआ हूँ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, जल्दी से नीचे आ जाना। तो विंग कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांजी जो है वो नीचे चला जाता है और विंग जो है वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो कॉलेज के लिए अच्छे से रेडी होता है और अपना जो उसकी बुक्स थे वो उठाता है और नीचे आ जाता है। वांजी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट बना चुका था तो विंग की तरफ देखे थे विंग आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी। उसके बाद विंग और वांजी जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और वांजी और विंग जो है वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कॉलेज कुछ पास में आता है तो विंग जो कहते हैं रुक रुक रुको। तो वांजी जो है एकदम से वो ब्रेक मारता है और कहती क्या हुआ। तो विंग कहते हैं बस मैं यहाँ पे उतरने वाला हूँ। तो वांजी कहते हैं क्यों। तो विंग कहते हैं तुम्हें बताया ना कि यहाँ पर किसी को नहीं पता कि हम मैरिड हैं। तो वांजी कहते हैं विंग अब तो पता चल गया होगा ना उस दिन जो हुआ था। तो विंग कहते हैं चाहे चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं किसी को नहीं बताने वाला और तुम भी मत बताओ प्लीज़ प्लीज़। तो वांजी जो है विंग के फोrehead पे किस करते कहते ओके ठीक है थोड़ा आगे जाके मैं ड्रॉप करूँ तुम्हें। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं यहाँ से सही है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग जो है वहीं पर उतरता है और पैदल चलने लगता है और वांजी जो है वो भी अपनी कार जो है विंग के साथ साथ ही लेकर जा रहा था, वो फास्ट कार नहीं चला रहा था। तो विंग जो है वो इशारों से कहते तुम जाओ आहिस्ता मत चलो। तो वांजी कहते विंग हम साथ में ही चलेंगे, जब तक तुम कॉलेज नहीं पहुंचोगे मैं इसी तरह ही कार चलाऊंगा। तो विंग जो है वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते उफ इस लड़के का मैं क्या करूं। और विंग जो है वो थोड़ा तेज़ तेज़ चलने लगता है और कॉलेज में एंटर होता है। तो वांजी जो है वो कार पार्किंग में पार्क करने के बाद वो विंग के पास अगर कहते चले। तो विंग जो है वांजी की तरफ देख कहते तुम मेरे पास क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो वांजी कहते पर मैं तुम्हें लेने हम साथ में चलते। तो विंग कहते नहीं नहीं जाओ जाओ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, चले जाओ। तो वांजी कहते विंग हाँ कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, हम हस्बैंड है। तो विंग कहते प्लीज़ प्लीज़। तो वांजी कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांजी जो है वो क्लास अपने कैबिन की तरफ चला जाता है और विंग जो है क्लास में जाता है और विंग क्लास में एंटर होता है तो वो देखता है कि न्यूसन जो है वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो विंग जो है न्यूसन के पास जाता है और उसके सर पे मारते हुए कहते तुम क्या कर रहे हो। तो न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, तुम इतने लेट क्यों हो गए। तो विंग कहते हैं हुसैन दिमाग मत खाओ, अपनी सीट पे चलो। उसके बाद विंग जो है न्यूसन का हाथ पकड़ के अपनी सीट पे लेकर आता है और न्यूसन जो है विंग को कहते विंग चलो मुझे सब कुछ बताओ, उस दिन जो हुआ था वो सब कुछ। तो विंग जो है कहते हैं सब कुछ क्या मतलब। तो न्यूसन कहते बताओ ना वो सर लैन। तो वहाँ जी कहते हैं सॉरी विंग कहते हैं हुसैन मुझे तंग मत करो। अच्छा इतने दिन में नहीं आया ना, उस सब दिनों का मुझे काम दिखाओ, नोट्स वगैरह मुझे दिखाओ, जल्दी करो मुझे करने, और कितने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पेंडिंग पे रहते हैं मुझे वो भी बनाने हैं, जल्दी जल्दी दिखाओ। तो न्यूसन जो है वो अपनी सारी बुक्स जो है वो विंग के सामने रखते हुए कहते हैं ये लो। उसके बाद विंग जो है वो कॉपी करने लगता है और न्यूसन जो है वो फिर से लड़कियों के पास जाता है, उनके साथ बातें करने लगता है। इतने में नैन्सी जो है वो क्लास में एंटर होती है, वो सीधा आके विंग के पास आ जाती है और वो विंग के ऊपर जो है एक ग्लास भर के पानी जो है मतलब बॉटल जो है वो फुल भरा हुआ था, ग्लास नहीं सॉरी बॉटल पानी जो है वो विंग के ऊपर फेंकती हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांजी के पास जाने की। तो विंग जो है वो शॉक हो जाता है क्योंकि नैन्सी ने विंग के ऊपर फुल ठंडा पानी डाला था। तो विंग जो है वो ऊपर देखते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की। तो नैन्सी कहती है अच्छा तुम्हारी कितनी हिम्मत है कि मेरे फियांसे के पास तुम गए। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो नैन्सी का गला पकड़ते कहते वो तुम्हारा है, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, वो मेरा है, वो मेरा हस्बैंड है। तो नैन्सी कहते हैं छोड़ो मेरा गला छोड़ो। तो न्यूसन जब ये देखता है तो वो भाग के आता है और विंग को जो है नैन्सी से अलग करते हुए कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो वो मर जाएगी। तो विंग जो है उसकी आंखें फुल रेड थी। सारे स्टूडेंट जो है वो विंग और नैन्सी को देख रहे थे और एक स्टूडेंट जो है वो भागते हुए प्रिंसिपल रूम के
तरफ चला जाता है और प्रिंसिपल को बुलाने लगता है। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स जो है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और विंग जो है वो नैन्सी का गला बिल्कुल नहीं छोड़ा था। नैन्सी जो है वो कांपने लगती है और उसके पैर जो है काम छोड़ देती है, तो नैन्सी जो है वो गिरने वाली थी। तो विंग कहता है, तुम अगर आइंदा तुमने मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड या अपना फियांसे कहा ना, तो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना उस टाइम तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो न्यूसन जो है वो विंग को हलक कर सकते, विंग क्या कर रहे हो तुम, हटो हटो वहाँ से। इतने में वांगजी भी वहाँ पर आ जाता है और प्रिंसिपल जो है वो विंग और नैन्सी की तरफ देखे, तो तुम दोनों सीधा मेरे कैबिन में आओ। और विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और भाग के जाता है। वांगजी को हक करते देखता है, ये क्या बोल रही थी, ये क्या बकवास कर रही थी, तो तो इसके फियांसे। तो वांगजी जो है वो विंग को कहते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तो विंग कहता है, ये फिर मेरे पास क्यों आई, देखो इसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए और मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। तो वांगजी जो है विंग को कहते हैं, चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, और इसकी तो मैं इसके बाप से ही बात करूँगा। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगते हैं। पूरी क्लास वांगजी और विंग का जो कन्वर्सेशन था वो सुन लिया था और सब बातें करने लगते, क्या वांगजी सर विंग का हस्बैंड है, तो सब बातें करते हैं। तो सब जो है न्यूसेन की तरफ देखते, तो न्यूसेन कहते, मेरी तरफ मत देखो, मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं भी शौक हूँ तुम्हारी तरह। ये क्या था, विंग और सर मैरिड है, पर विंग ने मुझे पहले कभी कुछ भी नहीं बताया। ये कितना गंदा दोस्त है, ये कितना ख़राब है, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। न्यूसन जो अपने पैर पटकते हुए वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग जो है बहुत ज़्यादा वो घबरा रहा था, उसने वांगजी का हाथ पकड़ा तो कहते, लंजा प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग के फॉरवर्ड पे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो प्रिंसिपल जो है वो नैन्सी के डैड को जो है वो कॉल करता है। कुछ देर बाद हमें आधे घंटे बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी, विंग, नैन्सी, प्रिंसिपल और नैन्सी के जो पेरेंट्स थे वही पर थे। तो नैन्सी के पेरेंट्स जो है वो विंग की तरफ घूर के देखते हुए कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठानी। मिस्टर हु जो है वो जान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम। तो वो ईबो की तरफ देख कहते हैं, मिस्टर लैन प्लीज़ आप चुप रहिए, मुझे इससे बात करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा स्टूडेंट है, लेकिन इसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड बात कर रहा है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, डर रहा था। सॉरी विंग नहीं, जान जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो ईबो जो है वो जान का हाथ पकड़ता है और मिस्टर हु की दे के कहता है, मिस्टर हु, ये मेरा हस्बैंड है। तो मिस्टर हु कहता है, क्या क्या कहा तुमने। तो ईबो कहता है, मैंने कहा ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसके ऊपर इतनी लाउड आवाज़ जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई और मेरे हस्बैंड पर चिल्लाए, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ कम करो। तो मिस्टर हु जो है वो ईबो की तरफ देखे थे, एक मिनट, तुमने क्या कहा, तुम्हारा हस्बैंड, कौन सा हस्बैंड, कहाँ का हस्बैंड, तुम्हारी इंगेजमेंट मैंने अपनी बेटी के साथ तय किया था ना, तुम और मेरी बेटी जो हो अभी बहुत जल्द इंगेज होने वाले हो। तो वांगजी ने कहा, सॉरी ईबो ने कहा, क्या इंगेजमेंट, कौन सी इंगेजमेंट, कहाँ की इंगेजमेंट, क्या मैंने हाँ किया, नहीं ना। तो उन्हें मुझे उस दिन बताने ही नहीं दिया कि मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो मिस्टर हु जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम बकवास करना बंद करो, हम दोनों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बोलो मत कि वो प्रोजेक्ट मेरे ही बदौलत होगा, अगर मैं साइन करूँगा तभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वरना नहीं। तो ईबो जो है वो मिस्टर हु की तरफ देखे कहता है, ओह तो वो तुम्हारी वजह से अटका हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, और मैं आपको बता दूं मेरा वो प्रोजेक्ट जो है वो काम उस पर स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, तो तुम्हारी उस सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। और हाँ, वो नैन्सी की तरफ देखे थे, और तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुमने कुछ भी किया मेरे हस्बैंड के साथ, और मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी वार्निंग है तुम दोनों के लिए। वो ये कहकर वो वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तो मिस्टर हु जो है वो वांगजी का जो कॉलर था वो पकड़ते कहते, रुक जाओ, तुम चाह कर रहे हो, मेरी बात सुनो यहाँ पर। तो वांगजी जो पलट कर कहते, अच्छा और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूं। वैसे भी हमारे बीच कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ एक सिग्नेचर था
वो मैंने करवा दिया, अब तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर हु जो है वो वांग जी का कॉलर पकड़ते कहता है, मुझे प्रूफ चाहिए, ये तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए और तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तो वांग जी कहते, प्रॉमिस? कब? कहा? ज़रा मुझे बताना, मैंने कब तुमसे प्रॉमिस किया था? तो मिस्टर हु जो है वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इस घटिया लड़की की वजह से मेरी बेटी को छोड़ रहे हो। तो मिस्टर हु जो है वो विंग की तरफ बढ़ता है और वो विंग का गला दबाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के रास्ते में कोई भी रुकावट आए। तो विंग जो है वो उसका जो सांस था वो फूलने लगता है। तो वांग जी जो है मिस्टर हु को पुश करता है और विंग को टाइट हग करते कहते, बेबी तुम ठीक हो ना? तो वो मिस्टर हु की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की? ईबो जो है वो जाकर मिस्टर हु को जो है गले से पकड़ने लगता है और उसे मारने लगता है, बहुत बुरी तरह मारता है। और प्रिंसिपल जो है वो डर जाता है, वो जल्दी से ईबो और मिस्टर हु को जो है अलग करने लगता है और ईबो जो है वो प्रिंसिपल की तरफ देखे कहता है, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। तो प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं, ओके मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि ये जो कॉलेज था ये वांग्स का ही कॉलेज था। तो मिस्टर हु जो है वो उठता है अपनी जगह से, कहता है ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो वांग जी कहते, तुम्हें जो करना है करो। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है, वो अपने कैबिन में आता है और विंग को अपने कैबिन में अपने साथ लेकर आता है। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शौक था और विंग जो है उसकी सांस चढ़ी हुई थी, क्योंकि मिस्टर हु ने विंग का गला बहुत बुरी तरह दबाया था। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखते और कहता है, सॉरी वांग जी नहीं, ईबो, आई एम सो सॉरी, कितने दिन हो गए मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया, इस वजह से फिर से मैं वांग जी बोलने लगी हूँ, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ईबो में वांगशन स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ और इस वजह से ईबो जो है मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, उसके लिए आई एम सॉरी। तो विंग जो है वो ईबो की दोनों चीक्स पर हाथ, विंग नहीं फिर से विंग हो गया, जान, आई एम सॉरी, जान जो है वो ईबो के दोनों चीक्स पे हाथ रखते कहते हैं, बोबो प्लीज़ अब शांत हो जाओ तुम प्लीज़। तो ईबो जो है वो जान के चीक्स पे किस करते और कहते हैं, मुझे पहले ही उसे बता देना चाहिए था, मुझे इतना लेट नहीं करना चाहिए था। तो जान कहते, इट्स ओके बेबो, बोबो अब मुझे किसी दो। तो वो कहते, जान तंग मत करो, अब आओ यहाँ पे मुझे अच्छे से हक करो। तो जान कहते हैं, नहीं पहले मुझे किसी उसके बाद। तो ईबो जो है वो जान के चीक्स पे किस करता है। तो जान जो है कहते हैं, हाँ मैं बच्चा हूँ जो तुम मुझे चीक्स पे किसी कर रहे हो, या यहाँ पे करो। वो अपने लिप्स पे पॉइंट करता है। तो ईबो जो है वो जान के लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है और वो जाके अपनी चेयर पे बैठता है और जान को हाथ पकड़ के पुल करता है अपनी तरफ और अपने लेग पे उसे बिठाता है और जान को टाइटली हक करते कहता है, मुझे बहुत डर लगा जब उसने तुम्हारा गला दबाया, मैं डर गया था। तो जान जो है वो ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, बोबो कुछ भी नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जान जो है वो ईबो के बालों में अपना हाथ फिराता है और कहते हैं, अब हम चले घर, मुझे घर जाना है। तो ईबो कहते हैं, हम कुछ देर में चलते हैं। ईबो जो है जान की चिक्स पे अपना हाथ रखते कहते हैं, जाओ तुम अपना बैग लेकर आओ फिर हम चलते हैं। तो जान कहते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना। तो ईबो कहते हैं, क्यों नहीं जाना, जाओ ना। तो जान कहते हैं, नहीं ना, वो सब बुरी तरह देखते हैं मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो जान जो है वो कहते हैं, नहीं 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 प्लीज़ आप जाओ। तो ईबो जो है कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो जान जो है वो कहते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद जान जो उठता है और जाके काउच पे बैठ जाता है और ईबो जो है वो जान की क्लास में जाता है, वहाँ से जान का बैग उठाता है। तो न्यू हुसैन कहते हैं, सर। तो ईबो कहते हैं, तो न्यू हुसैन कहते हैं, क्या वो जान ठीक है? तो ईबो कहते हैं, हाँ वो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। उसके बाद न्यू हुसैन कुछ भी नहीं बोलता और न्यू हुसैन जो है वो वहीं पर वो शौक खड़ा था कि जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। कल कॉलेज जान आएगा ना तो मैं उससे सब कुछ पूछ लूँगा। दूसरी तरफ हमें जान दिखाया जाता है जो काउच पे है वो सो जाता है। तो ईबो जो है वो जैसे ही अपने कैबिन में एंटर होता है तो देखता है कि जान जो है वो काउच पे सो रहे। तो कहता है, हाँ ये 2 मिनट में ही सो गया, अभी तो मैं इसे छोड़ के गया था। तो जान जो है वो बहुत अच्छे से सो रहा था। ईबो इसके पास जाता है, उसकी चीक्स पे अपना हाथ रखते कहते हैं, जान उठ जाओ, काफ़ी लेट हो गए, चलो हमें घर नहीं जाना, चल उठ जाओ। तो जान कहते हैं, सोने दो ना बोबो। तो ईबो कहते हैं, चल। और जान जो है वो जान को ब्राइडल सर कैरी करता है और वहाँ से ले जाने लगता है। और कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट टीचर्स थे वो उन दोनों को ही देख रहे थे और जान जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होके वो वांग जी की बाहों में सो रहा था। हमें
कुछ देर बाद दिखाया जाता है। पर जान और ईबो जो है वो घर पहुँचते हैं तो तब तक जान भी उठ चुका था। तो ईबो कहते हैं चलो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दो। तो जान कहते हैं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो ईबो कहते हैं जान देखो, तुमने मॉर्निंग में भी सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, चलो शाबाश, जल्दी से जाओ, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं लंच बना लेता हूँ। तो जान कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद जान जो है वो अपनी रूम में जाके बेड पे लेट जाता है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। तो यहाँ पर ईबो जो है वो पूरा लंच रेडी करता है, वो वहीं पर टेबल पे बैठ के वो जान का वेट करता है। पूरा आधा घंटा गुजर जाता है, लेकिन वेट करते करते जान जो है वो नीचे नहीं आए। तो ईबो जो है वो ऊपर जाता है। जब वो जैसे रूम में एंटर होते देखता है कि जान जो है वो सो रहा है, तो कहता है जान जान उठ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर सो गए हो। तो जान जो है वो ईबो का हाथ पकड़ता है, अपने तरफ खींचते कहते तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही। तो ईबो कहते हैं जान मुझे भूख लगी है, चलो उठ जाओ प्लीज़, चलो उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। तो जान कहते हैं सच में, तो मुझे घुमाने लेकर जाओगे ना? तो ईबो कहते हैं हाँ हाँ चलो उठ जाओ। उसके बाद जान जो है जल्दी से उठता है, वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और ईबो दोनों जो है वो अपना लंच करते हैं। लंच के बाद जान जो है वो जल्दी से गेट के पास जाते कहते चलो हम लेट हो रहे। तो ईबो कहते हैं कहा? तो जान कहते हैं आपने कहा था ना कि आप मुझे घुमाने लेकर चलोगे, चलो चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे, हम शॉपिंग पे जाएंगे। तो ईबो कहते हैं क्या शॉपिंग पे इस टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो जान जो कहते हैं क्या, तो बहुत झूठे हो, तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने कहा था ना तो मुझे शॉपिंग पे लेकर जाओगे, अब चलो मेरे साथ। तो ईबो कहता है मैंने कहा था हम घूमने जाएंगे, ये नहीं कहा था कि हम शॉपिंग पे जाएंगे। तो जान कहता है एक ही बात हुई, चलो उठ जाओ ना प्लीज़। तो ईबो कहते हैं मैं थक चुका हूँ, मुझे सोने दो, आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। तो जान कहते हैं प्लीज़ 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 उठ जाओ। तो ईबो कहते हैं अच्छा ठीक है, और तंग मत करो। तो जान कहते अच्छा ठीक है जल्दी करो ना। वो जल्दी से ईबो के चीक्स पे किस करते कहते अब चलो ना प्लीज़। तो ईबो कहते अच्छा ठीक है, मक्खन मत लगाओ इतना, आ रहा हूँ, मैं पाउच ले लूँ। तो विंग कहते हाँ जल्दी जल्दी करो, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला, चलो जल्दी, उसमें सारे आपके कार्ड्स रखे हुए हैं, ऐसा करता हूँ मैं ही लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। तो ईबो कहते हैं जान मुझे लाने दो, तुम जाओ कार में बैठ जाओ। तो जान कहते हैं अच्छा ठीक है जल्दी आना। उसके बाद जान जो है वो जाके कार में बैठ जाता है। ईबो जो है वो आके वो अपना पाउच लेता है और नीचे वो भी आके विंग को कहते हैं चले। तो विंग कहते हैं हाँ अब इतना लेट करवाए, जल्दी करो। हमें मिस्टर हू और नैन्सी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर हू जो है नैन्सी का हाथ पकड़ के अपने घर में लेकर आती है और नैन्सी को पुश करते कहते तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने कहा था ना कि उसे अपने अपने जाल में फंसा, उसे अपने प्यार में डालो, और तुमने ये सब क्या किया। तो नैन्सी जो है वो कहती पापा मैंने सब कुछ किया, मैं उसकी कैबिन में भी गई थी, लेकिन वहाँ पर वो जाना गया था। तो मिस्टर हू जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो नैन्सी को एक ज़ोर का थप्पड़ मारता और कहता है तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ से जा रहे हैं। वो सिर्फ मेरे पास इसलिए था क्योंकि मैं जो है उसके प्रोजेक्ट पे साइन नहीं कर रहा था, वो भी इसने पता नहीं कैसे करवा दिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से ख़राब हो रहा है। तो नैन्सी जो है रोती हुई कहती बाबा मैं उस जान को उसको मार डालूँगा, मैं हिब्बो को अपने पास लेकर आऊँगा। तो मिस्टर हु कहते हैं जितनी जल्दी हो सके करो, यही करो। तो नैन्सी जो है वो फर्श से उठती हुई कहती अब मैं उस जान को नहीं छोड़ूंगी। वो अपने आंसू साफ करती है और वो किसी को कॉल करते हुए कहती लोकेशन पता करो कि ये लड़का कहाँ मिलेगा जल्दी। तो दूसरी साइड से आवाज़ आती है ओके मैम। उसके बाद नैन्सी जो अपना फ़ोन जो है वो सोफे पे फेंकती कहती है जान तुम तो गए, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। दूसरी तरफ में जान और ईबो दिखाए जाते हैं, दोनों जो है वो एक शॉपिंग मॉल में आते हैं, जहाँ पर जान जो है वो अपनी शॉपिंग कर रहा था और ईबो जो है वो बस जान को देख रहा था। तो ईबो जो है वो जान को पीछे से हक करते कहते हैं अब बहुत हो गई शॉपिंग, चले। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने सिर्फ एक ही शर्ट लिया है, तुम कैसे कह सकते हो कि बहुत हो गई शॉपिंग, तुम कंजूस बनते जा रहे हो। तो ईबो जो है वो जान को कहते हैं जान प्लीज़ चलो। तो जान कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। तो ईबो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें और क्या लेना है। तो जान जो है वो अपनी फिंगर पे काउंट करते कहते हैं मुझे 5 चीज़ें और लेनी है। तो ईबो कहते हैं 5 5 और क्या, देखो तुम ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग कर चुके हो। तो जान जो कहते हैं दिखाओ कहाँ पे शॉपिंग, मैंने सिर्फ एक ही शर्ट ली है, बाकी जितना भी सामान मैंने लिया है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है।
तो इबो कहते हैं हाँ वो सब तूने मेरे लिए लिया, वो शर्टें वो सब कुछ, हाँ तुम बहुत टेस्टलेस हो, तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक और वाइट है और कोई शर्ट नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपके लिए बहुत सारी ब्यूटीफुल शर्ट ली है, आज के बाद तुम वही पहनोगे। तो इबो कहते हैं जान मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं पहनने वाला, मुझे जो पसंद है मैं सिर्फ वही पहनूंगा, अब चलो। तो जान कहते हैं क्या तुम बहुत बुरे बनते जा रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे, देखो मैं ना मेरे अंकल से बात करूँगा, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो वो कहते अच्छा ठीक है तुम्हें जो लेना है वो लो, पर मुझे मीटिंग में जाना है। तो ईदान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, पहले हम शॉपिंग करेंगे उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। तो इबो कहते हैं जान डिनर के टाइम पे मेरा मीटिंग है तो मैं वहीं पर ही डिनर करूँगा। तो इबो कहते हैं ठीक है, वो जान की फरट पे किस करता है, तो जान जो है वो इबो को पुश करते कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम डिनर करोगे तो मेरे साथ, आज का दिन पूरा दिन तुम्हारा मेरे साथ होगा, नहीं तुम नहीं जा सकते मीटिंग में, तुम फिर कभी मीटिंग कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जान जो है वो अपनी पपी आइज़ दिखाते हैं। तो इबो कहते हैं अगर हम साथ में मीटिंग में चले तो जान कहते हैं मैं वहाँ पे बोर हो जाऊँगा। तो इबो कहता है नहीं तुम बोर नहीं होंगे, वैसे भी फ्यूचर में तुम मेरे साथ ही काम करोगे, क्यों ना अभी से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके तुम सीख लो। तो जान कहता है हाँ बोरिंग वाला काम तो नहीं है ना, देखो मुझे बोरियत बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो जान कहता है सॉरी इबो कहता है बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हें मज़ा आएगा चले। तो जान कहते पहले मैं तो शॉपिंग कर लूँ। तो उसके बाद जान जो है वो फिर से अपनी शॉपिंग में लग जाता है। वो बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो ट्राई करता है और ईबो को दिखाता है। तो ईबो जो है हर ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकाल रहा था। तो जान जो है थक जाता है और वहीं पर काउच पे के बैठ जाता, कहते तुम्हें मैंने इतने सारी शर्टें ट्राई की और तुम्हें उसमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तो ईबो कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे सच बताओ वो शर्टें तुम पे अच्छे नहीं लग रहे, तुम उन शर्टों पे अच्छे लग रहे हो। तो इबो कहते हाँ ये क्या लॉजिक हुई, क्या बोले जा रहे हो तुम। तो इबो जो है वो हंसते कहते कुछ भी नहीं। तो जान कहते हैं कभी मीटिंग। तो इबो कहते बस 1 घंटे में। तो जान उठते कहते 1 घंटा है हमारे पास, चलो मुझे बहुत सारी ज्वेलरी लेनी है। तो इबो कहते हैं अगर हम ज्वेलरी के शॉप पे जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। तो जान कहते नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो इबो कहते अच्छा ठीक है, वैसे भी मीटिंग में यही पास में ही है। तो उसके बाद जान और इबो जो है वो उठते हैं और वो ज्वेलरी के शॉप पे चले जाते हैं, जहाँ पर जान जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट जो है वो इबो के हाथ पे पहनाते कहते बोबो देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, ये तुम्हारे लिए ही बना है। तो इबो जो कहते हैं हाँ ब्यूटीफुल है तो है, लेकिन ये एक ही पीस है। तो जान कहते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो ही बना है, तभी तो बोल रहा ये एक ही पीस है। तो उसके बाद जान जो है वो इबो को वो ब्रेसलेट पहनाता है और इबो जो है वो भी जान के लिए दूसरा ब्रेसलेट देखता है जो बहुत ब्यूटीफुल था, उस पर बने हुए थे। तो वो जान को पहनाते कहते हैं अब सही है। उसके बाद वो दोनों अपना अपना ही काम करने मतलब शॉपिंग करने लगते हैं। हमें दूसरी साइड नैन्सी दिखाई जाती है जो किसी पर कॉल पे बात कर रही थी और कहती काम हुआ, एड्रेस मिला कि वो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो दूसरा पर्सन जो कहते जी मैम हमें लोकेशन मिल चुका है, वो मॉल में है। तो नैन्सी कहती मॉल में, कौन से मॉल में। तो वो जो पर्सन था वो बता देता है कि कौन से मॉल में है। तो नैन्सी जो है वो अपना फ़ोन रखती है और अपने गार्ड्स को कहती है चलो हमें किसी को किडनैप करना है। गार्ड जो है वो भी नैन्सी के पीछे चलने लगते हैं। नैन्सी जो है कुछ देर बाद हमें शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी जो है शॉपिंग मॉल की आगे खड़ी थी और अपने कार से निकल के वो शॉपिंग मॉल को ही देख रहे थे। आज जान तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट शॉपिंग है जो तुमने किया है, आज के बाद तुम कभी शॉपिंग नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और जितने भी गार्ड्स वो अपने साथ लेकर आई थी उन गार्ड्स को वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके जान को ढूंढ लो और उसे किडनैप कर लो। तो नैन्सी जो है वो नॉर्मल होके शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती है, वो अपनी शॉपिंग करने लगती है। बाकी सारा काम उसने अपने गार्ड्स को समझा दिया था कि क्या करना है। और नैन्सी जो अपनी शॉपिंग करते करते वहीं पर पहुंचती है जहाँ पर जान और इबो थे। जहाँ पर जान और इबो जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ लबी डबी हो रहे थे और जान जो है वो इबो को कभी पेंडेंट पहना रहा था, कभी वो उसकी रिंग चेक करवा रहा था कि बोबो देखो ये कितना अच्छा है। तो जब नैन्सी वहाँ पर पहुँचती है तो वो वही डोर पे ही जो है रुक जाती है और उन दोनों की तरफ देख के जितना खुश होना है हो लो, आज तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट डे है। तो नैन्सी जो है वो इबो को कॉल करने लगती है। इबो जो है अपना फ़ोन उठाता है और वो
फ़ोन को चेक करता है तो पर अननोन नंबर था, तो फिर से वो काट के अपने पॉकेट में रखता है। नैन्सी फिर कॉल करती है। नैन्सी 3 से 4 बार वो ईबो को कॉल करती है। ईबो लास्ट में जो है वो अपना कॉल पिक करते हुए कहता है, जान मैं अभी आया, ठीक है, तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। तो जान कहते हैं, हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ, जल्दी जाओ जल्दी आना। उसके बाद ईबो जो है वो उसी शॉप से बाहर आता है। थोड़ी दूर जाके वो कॉल को रिसीव करते हेलो। तो दूसरी तरफ से नैन्सी कहती, सर वो मुझे आपसे बात करनी है, आई एम सॉरी। तो ईबो कहते, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो नैन्सी कहती, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे। तो ईबो कहते, इट्स ओके। उसके बाद ईबो जो है वो जैसे ही कॉल कट करने वाला तो नैन्सी कहती, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार। तो ईबो कहते, देखो नैन्सी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि बाद में जान को तकलीफ़ हो, तो प्लीज़ आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तो नैन्सी कहती है, प्लीज़ सर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे सिर्फ आपसे माफ़ी मांगनी है और जान से भी प्लीज़। तो ईबो कहते हैं, ओके, तुमने मांगी माफ़ी और मैंने कर दिया माफ़, बात ख़त्म। तो नैन्सी कहती है, नहीं प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बाबा ने मुझे बहुत मारा, प्लीज़। तो वांग जी कहते, क्या क्या कर रहे हो तुम? तो नैन्सी कहती, हाँ बाबा ने मुझे मारा, बहुत मारा सर, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो ईबो जो है वो नैन्सी से बात करने लगता है। कुछ देर बाद वो कॉल को वो कट करता है और वो जैसे ही उसी शॉप में आता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है। तो वांग जी जो है वो इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है। तो वो ईबो जब उस शॉप पे एंटर होता है तो वो जान को ढूंढने लगता है, तो जान वहाँ पर नहीं था। तो ईबो कहते हैं, जान कहाँ जा सकता है? तो मैनेजर को कहता है, जान कहाँ गया? तो वो मैनेजर जो है वो ईबो की तरफ देखते हैं, वो तो अभी गया है बाहर। तो ईबो कहते हैं, क्या? वो ईबो जो है वो पूरे शॉपिंग मॉल में वो जान को ढूंढने लगता है, उसे जान कहीं नहीं मिलता। तो ईबो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर जान जा कहाँ सकता है। जितने भी गार्ड्स वहाँ पर थे, ईबो जो है उन सब पे चिल्ला रहा था, तुम लोग कर क्या रहे थे? आखिर जान यहाँ से गया तो गया कहाँ? तुम लोगों को मैंने हायर किस लिए किया है? मैंने तुम लोगों को उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे छोड़ा था, तुम लोग कर क्या रहे थे? तो उसमें से एक हेड गार्ड जो है वो आगे आते कहते, सर अभी तक वो यहीं पर था, हमें पता ही नहीं चला कि वो यहाँ से कब चला गया। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना गन निकाल के सीधा उस गार्ड को जो है शूट कर लेता है। पूरे मॉल में, पूरे शॉपिंग मॉल में हड़दड़ मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगता है क्योंकि गन की आवाज़ सब ने सुनी और सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो जो है वो गार्ड को पुश करता है अपने पैरों से, कहता है, तुम सबका भी यही हाल होगा, जल्द से जल्द मेरे जान को ढूंढो, वो कहाँ जा सकता है? तो वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो सारे गार्ड्स को बहुत गुस्से से देखते कहते, जल्दी जाओ, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है तुम सबके पास, मेरे जान को ढूंढ लो, जल्दी जाओ। तो वो गार्ड जो है सब भागने लगते हैं इधर उधर। ईबो जो है डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसको जान के बारे में बताया कि जान नहीं मिल रहा और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो जान को ढूंढ ले। जान कहाँ जा सकते हैं? वो अभी मेरे साथ था, क्या मैं 2 मिनट उससे दूर हो गया और वो अब मुझे पूरे शॉपिंग मॉल में मिल ही नहीं रहा। तो दूसरी तरफ हमें डेंसी दिखाई जाती है जो विंग को जो है उसने किडनैप करके अपने जो बेसमेंट था वहाँ पे लाके रख दिया था और वो बिल्कुल विंग के सामने बैठी हुई थी। वो अपने गार्ड से कहते हैं विंग के ऊपर पानी फेंको, तो वो गार्ड जो है विंग के ऊपर फुल ठंडा पानी फेंकते हैं। तो विंग जो है एकदम से होश में आ जाता है और वो इधर उधर देखने लगते, बोबो मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि वहाँ पे फुल अंधेरा था। तो वो जो है जान जो है बहुत ज़्यादा डरा था। तो नैन्सी जो है वो कहती लाइट ऑन करो। उसके बाद वहाँ पर लाइट ऑन की जाती है जहाँ पर विंग की जो आंखें जो वो बंद हो जाती है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, वो फुल डार्क रूम में था और अचानक से लाइट ऑन हो गई ना, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी आंखें बंद हो जाती है फुल लाइट को। तो वो जो है अपनी आंखें ऐसा ऐसा खोलती हो कहती है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो नैन्सी कहती मैंने तुम्हें किडनैप कर दिया, वैसे भी आज तुम्हारी ज़िंदगी का लास्ट डे था, तुमने अच्छे से एंजॉय भी कर लिया, अब तुम्हें अफसोस नहीं होगा अपने मरने पर। तो जान कहते, तो तुम कह रही हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम चाहती क्या हो हमसे? दूर रहो, हमारे पास मत आओ। और बोबो का
वो कहाँ है? वो मुझे ढूंढ रहा होगा शॉपिंग मॉल में, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, वो परेशान हो रहा होगा प्लीज़। तो नैन्सी कहते हाँ तो उसे परेशान होने दो, मैं चाहती हूँ कि वो परेशान हो जाए तुम्हारे लिए, और जब वो तुम्हारा लाश देखेगा ना तब मैं उसको देखना चाहती हूँ। उसने मुझे रिजेक्ट किया, उसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे मारा, उसने फर्स्ट टाइम मुझ पे अपना हाथ उठाया है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी और उस ईबो की वजह से। अगर वो मुझे एक्सेप्ट करता तो बाबा मुझे कभी नहीं मारते। तो आज की स्टोरी हमारी याद देखते, उम्मीद है आप लोगों को पसंद है। देखते हैं कि कल क्या होता है विंग के साथ, और बाय बाय।